कालसर्प योग के बारे में बताऊंगी कि कालसर्प योग है क्या और इसका निराकरण क्या है। तो चलिए, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एवं अगर आप पहले से वीडियो देख भी रहे हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले। तो आज मैं बता रहा हूँ कालसर्प योग के बारे में कि कालसर्प योग है क्या। तो ये कालसर्प योग जो होता है, ये 12 प्रकार के कालसर्प योग होता है। तो आज मैं 3 प्रकार के कालसर्प योग के बारे में बताऊंगा आपको, जिसे अनंत कालसर्प योग, वासुकी कालसर्प योग और कुलिक कालसर्प योग। आज मैं ये 3 कालसर्प योग के बारे में आपको बताने वाला हूं कि ये 3 कालसर्प योग कुंडली में कब बनता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि कालसर्प योग है क्या। कालसर्प योग यानी राहु और केतु के बीच ये 9 ग्रह हमारा जो आके फंस जाए तो उसे हम कालसर्प योग कहते हैं। कालसर्प योग जिन व्यक्तियों को लग जाता है उन्हें जीवन में अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। घटनाएं पे घटनाएं होता रहता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कालसर्प योग हमें लगा है। तो सबसे पहले जान लें अनंत कालसर्प योग है क्या। ये कैसे कुंडली में जाने कि मेरा अनंत कालसर्प योग लगा हुआ है। तो कुंडली के प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में अगर केतु बैठ जाए और उसके बीच सारा ग्रह फंस जाए तो वो अनंत कालसर्प योग बनता है। अनंत कालसर्प योग किसे कहते हैं ये जान लें। अनंत कालसर्प योग यानी कि अनंत, इसमें कठिनाइयों का अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। आपके जीवन में चाहे जितना भी मेहनत कर ले, आपको सफलता नहीं के बराबर मिलता है। अनेक प्रकार का कष्टों का सामना आपको करना पड़ता है। आप लाख कोशिश करें, आपका काम होगा नहीं। हाँ, अगर कोई काम को कर रहे हैं तो उसे काफी दिन तक करते रहे, तुरंत करके घबरा ना जाए, क्योंकि कालसर्प योग जब आपको लगा हुआ है तो इंसान तुरंत घबरा के काम को छोड़ देता है, उसका काम वहीं पे रुक जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए इंसान को कि मैं काम को करता रहूं, निरंतर करता रहूं, एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए, ये तो अनंत कालसर्प योग के बारे में मैं बताया, और ये तीनों कालसर्प योग का निराकरण एक ही है जो मैं अंत में आपको बताऊंगा। अब कुलिक कालसर्प योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कुलिक कालसर्प योग यानी कुल, आप अपने जीवन में अगर आपको कुलिक कालसर्प लगा है तो अपने जीवन में आप परेशानियों का सामना करते रह जाएंगे। अपने कुल यानी परिवार में बीमार लोगों का इलाज, कोई घर में परेशानियां का समाधान आप करते रह जाएंगे, यानी कुल में आपकी परेशानियां बढ़ जाएगी। आप घर की सेवा करते करते आपकी जीवन पूरा खत्म हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अब चलिए, कुलिक कालसर्प योग कैसे जानेंगे। कुलिक कालसर्प योग है अगर आपका द्वितीय भाव में राहु बैठा हो और अष्टम भाव में केतु बैठा हो और उसके भी 9 ग्रह, 7 ग्रह आके फंस गया हो तो उसे हम कालसर्प योग कहते हैं, कुलिक कालसर्प योग। कुलिक कालसर्प योग में लोग अपने घर परिवार के समस्या का समाधान करते रह जाते हैं। कुल के लोग को परेशानियों का समाधान करते रह जाते हैं और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। तीसरा है वासुकी कालसर्प योग। वासुकी कालसर्प योग है क्या कि दुर्घटनाओं का कारण है। आपके जीवन में हमेशा दुर्घटना होता रहेगा। आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगी। तनाव में आप हमेशा घिरे रहेंगे। कोई भी काम करने से पहले आपको डर लगेगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं घर में ही बंद रहूं। बहुत लोगों को देखा गया है कि अपने घर में रहने की आदत हो जाती है और ये बाहर निकलना नहीं चाहते कि मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं या कुछ भी करूं। इन्हें बाहर से डर लगता है कि हमें जीवन में कुछ हो जाएगा। वैसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ हो जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ता है, ग्रहों से तो लड़ना पड़ता है, और ग्रह से नहीं लड़ेंगे तो आपके जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। तो आपको निकलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। अब जान लीजिए कि ये वासुकी कालसर्प योग है क्या। वासुकी कालसर्प योग, तृतीय भाव में अगर आपका राहु बैठा हो और नवम भाव को भाग्य स्थान बोला जाता है, वहां पे केतु बैठा हो तो और उसी के बीच 9 ग्रह फंसा हुआ हो, ये होता है आपको वासुकी कालसर्प योग। वासुकी कालसर्प योग से जो मैं आपको बताया समस्या, वो सब जीवन में अनेक प्रकार का आपके जीवन में चलता रहेगा। दुर्घटनाएं आपको परेशान करते रहेंगी, मगर आपको कोशिश ये करना चाहिए कि मैं अपने समस्या का समाधान किसी भी जाके एस्ट्रोलॉजर से मिले और ये जाने कि हमारी कुंडली में कौन सा दोष है। जब आप दोष को जान जाएंगे तब उसका निराकरण कराएं। अब देखिए निराकरण क्या है। सबसे पहले तो कालसर्प योग का निराकरण आप जहां तहां ना कराएं। 2 जगह कालसर्प योग का निराकरण होता है। पहला उज्जैन, दूसरा त्र्यंबकेश्वर। वहां के ब्राह्मणों के द्वारा इसका निराकरण किया जाता है। आप जाके वहां जरूर करा लें। कालसर्प योग कोशिश ये करना चाहिए अपने जीवन में कि जल्द से जल्द करा ले, ताकि हमको आगे जीवन में तरक्की में बाधा ना आए, हम तरक्की के कार्य कर पाए और अपने जीवन में सफल
बन पाए। अब चलिए इसका और भी निराकरण मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप मिट्टी का या आटे का नाग और नागिन, साथ साथ जोड़ा नाग नागिन बनाएं और किसी भी अमावस्या को किसी बहते जल में उसे प्रवाहित करें। दूसरा उपाय, शिव मंदिर में जाके प्रत्येक दिन शिव जी को दूध जरूर चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन शिव जी को और नाग जी को, नाग देवता को आप दूध और लावा जरूर चढ़ाएं। प्रत्येक रोज शिव कवच का पाठ करें। अपने गले में कालसर्प दोष कवच जरूर डालें। एक कालसर्प योग यंत्र अपने पास पर्स में जरूर रखें एवं प्रत्येक दिन महामृत्युंजय का जाप करें और ओम नमः शिवाय का जाप एक माला रोज करते रहें। अब देखेंगे कि आपका कालसर्प योग का असर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कालसर्प योग यानी कि केतु को कालसर्प दोष में सामान्य करना या उसको बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। तो आप एक अपने मध्यमा उंगली में, ये बीच वाली उंगली में, इस उंगली में आप एक कैटसाई, सिलोनी कैटसाई, हालांकि सिलोनी कैटसाई थोड़ी महंगी होती है, तो आप एक सिलोनी कैटसाई इस उंगली में आप जरूर पहन लें और उसका वजन 5 से 7 रत्ती के बीच होना चाहिए। आप इसे जरूर पहने। अगर आपके बच्चों को है तो उसे गले में, लॉकेट में जरूर डालें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्या है वो धीरे धीरे करके समाधान होना शुरू हो गया। चलिए, हमारे बताए गए उपाय को आप अगर करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि